हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस के बेसिक्स डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो आज से हम 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, अब यहाँ हम 12th क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जनरली जो रिलेशन पढ़ेंगे वो एक सेट के ऊपर पढ़ेंगे। तो इफ़ आई रिकॉल, अगर हम कहते हैं कि इफ़ R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो तब हम कहते हैं देन R इज़ अ रिलेशन, देन R इज़ ए रिलेशन ऑन सेट A। यहाँ पे हम फिर क्लासीफाई करते हैं और एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। इफ़ माई सेट R इज सेम एज A क्रॉस A, तो हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वी कॉल दिस एज यूनिवर्सल रिलेशन। एंड इफ R इज 5, देन वी कॉल दिस एज एम्प्टी रिलेशन। क्या कहेंगे भाई इसको? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा जी, एम्प्टी रिलेशन। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए मेरे पास रिलेशन R मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि जी इसमें वो सारे x और y हैं सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 for every x and y belongs to the real numbers। अब यहां देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी हियर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि आपको देखना रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है। रियल नंबर्स के ऊपर रिलेशन डिफाइन है भाई, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को मैं यहां पे थोड़ा सा स्टाइलिश सा R बना देता हूं, ये है, इससे डिपेंड। तो रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट्स ले रहे हैं? वो सारे रियल नंबर x और y ले रहे हैं कि जब उनका हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाले तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये किसके लिए ट्रू है जी? इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनका डिफरेंस लेके अगर आप उस पर मॉडुलस साइन लगाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या इक्वल टू 0 आएगी। तो इसका मतलब तो क्या आ गया? इस R में सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे। माई रिलेशन R विल बी सिंपली R क्रॉस R। तो जी ये क्या बन गया? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। सो दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जी यूनिवर्सल रिलेशन क्या आ गया। यानी कि जिस सेट पे आपने डिफाइन कर रखा था तो उस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर बन के आ गए R क्रॉस R। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इस रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर देता, जरा ध्यान से समझिएगा। इफ आई वुड हैव डिफाइन माई रिलेशन समथिंग लाइक दिस, से माई रिलेशन R इज, इसमें वो सारे x और y आ जाते सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज नेगेटिव फॉर x and y belongs to the set of real numbers, set of real number। क्या ये पॉसिबल है? आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, मॉडुलस तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रू। सो यू कैन से दैट R इज 5। R यहाँ पे क्या आ गया? वी कॉल दिस एज एम्प्टी रिलेशन। दिस इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हाउ टू डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, हम रिलेशन तो पढ़ रहे हैं तो, लेकिन रिलेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देन वी हैव रिलेशन विच इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझिए, हमने मान लिया कि R रिलेशन है
दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी सेट ए पे रिलेशन डिफाइन है, तो हम कहते हैं आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। जी कब होगा रिफ्लेक्सिव? दैट इज इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन है जो कि हर एक बुक में भी दे रखी है भाई। डेफिनेशन देखिए, मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन है वो बेसिकली एक लीगल लैंग्वेज है, उसी को आपको समझना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ए रिलेटेड टू ए, या इनको आप कहेंगे सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट। वी कॉल दिस एज सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स, सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स। और एक और कंडीशन है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, डोंट इग्नोर दिस। ये कहता है कि अगर सेट का हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है और वो आर में आ रहे हैं, सारे सेल्फ रिलेटेड रिलेशन आर में आ रहे हैं, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। एलिमेंट्री एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस कंसीडर वन एलिमेंट्री एग्जांपल। आई एम कंसीडरिंग एग्जांपल 1 एज, सपोज एक हमने एलिमेंट्री सा सेट ले लिया, सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3, ये हमने ले लिया जी, और हमने इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया आर ऐसे। सपोज रिलेशन इज 1,1 से 2,2। नाउ द क्वेश्चन इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? आंसर इज नो। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने क्या कंडीशन लिखी थी, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए। ये उल्टा ए का मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड। सारे हैं क्या भाई, सारे का मतलब क्या है, ए टू जेड सारे सेल्फ रिलेटेड, यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए सेम एलिमेंट की। तो कौन सा एलिमेंट बच गया जी, 3,3 नहीं है इसमें। सो यू विल सी दैट कि भाई 3,3 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर सेम सेट रखता हूं, आर को मैं ऐसे डिफाइन कर देता, ध्यान से समझिएगा, 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये अब रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है, सेट का हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड आ गया, तो जी इसने टेस्ट पास कर लिया रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का एक टेस्ट है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, सेट का हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, वो इसमें मिल रहा है। सो क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो यार कुछ और डिस्कशन करते हैं। देखो कोई चीज समझ रहे हैं तो जितने आप प्रॉब्लम्स करेंगे उतने आपको अच्छे और ऑप्शंस मिलेंगे सॉल्यूशन के, और आपके माइंड में डेफिनेशन सेट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए इसी सेट को मैं दोबारा लेके चल रहा हूं और आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा। सेट ए मेरा वही है, सेम यार, वही सेम सेट है 1, 2 एंड 3, और मैंने रिलेशन आर को ऐसे डिफाइन कर दिया जी, 1,1, 2,2, 3,3 एंड से 2,3। क्या अब रिफ्लेक्सिव है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी रिफ्लेक्सिव नहीं है। कंडीशन क्या थी रिफ्लेक्सिव की? अगर आप यहां से ध्यान से देखें, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव इज ए, आर में आना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। आ तो रहा है। अब कहेंगे सर ये भी तो आ रहा है। देखिए डेफिनेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की कोई भी कंडीशन नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझिए, सपोज आप अपने डैडी से पॉकेट मनी डिमांड कर रहे हैं, यू आर डिमांडिंग फॉर द पॉकेट मनी, और आपके डैडी ने पूछा कि बेटा बड़ा हो गया है, बताओ जरा कितनी पॉकेट मनी चाहिए, कॉलेज में आ गया जा रहा अब तो आपने बोला कि डैडी एटलीस्ट 5,000 रुपीज। अब यार एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 5,000? भाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5,000। अब मान लीजिए आपके डैडी ने आपको 5,000 ना देके उन्होंने आपको 5,500 रुपीज दे दिए, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? यार 5,000 तो आपको मिल ही रहे, तो जो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आप मना करोगे? डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं डैडी बढ़िया है यार, मेरे डैडी तो बहुत बढ़िया है यार, 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, अच्छी बात है।
तो सिमिलरली रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो मिल गए। अब भाई जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो आने तो उस पर कोई कंडीशन ही नहीं है। सो दिस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आई होप, देखिए मैंने एक इलस्ट्रेशन ऐसा दिया कि आपके दिमाग में बात सेट रहेगी। दिस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं यार और अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए मोस्टली आपको जो रिलेशंस मिलेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सारे के सारे रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। किसी रिलेशन R को उसने ऐसे डिफाइन कर दिया जी, इसमें वो x और y सच दैट 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ये स्टाइलस R भाई हमारा रियल नंबर है। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो R किस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड ऑन R। तो क्लियरली ये भाई किसका सबसेट है, ये R क्रॉस R का सबसेट है, डेफिनेटली R। और एलिमेंट कैसे लेने हैं वो यहां से जज करेंगे, इसको पढ़ना है। इसमें वो x और y लेने हैं, पहले क्या करना है, x और y का प्रोडक्ट कर दिया जी प्रोडक्ट, और उसमें 1 ऐड करके चेक करना है। अगर भाई का साइन पॉजिटिव है तो कह रहा है भाई तू आजा टीम में आजा, टीम का मतलब रिलेशन में आजा हमारे, ये कंडीशन है। तो देखिए हर क्वेश्चन में कंडीशन होगी, वही तो समझना है। यहाँ पे क्राइटेरिया दे देता है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा क्राइटेरिया पढ़ लेना। क्राइटेरिया क्या था, पहले देखेंगे कहाँ से उठा रहा है, भाई ये भी तो देखोगे कहाँ से आ रहा है एलिमेंट। तो आपने देखा जी ये तो रियल नंबर से आ रहा है, लेकिन वो कौन से रियल नंबर, उन दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट करके 1 ऐड करने का। चलो ठीक है। अब हमारी यार कहानी तो ये है कि हमें चेक करना रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ यू विल हैंडल द रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन लिख दो यार पहले। कहेंगे सर ये क्या रटाने वाली बात कर रहे हो। भाई ठीक है अभी बोल रहा हूं, याद तो रखनी पड़ेगी ना। क्या डेफिनेशन थी, हमने कहा था जी a, बिलोंग्स टू R आना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। यहां सेट A क्या है उसको पढ़ो, वो है R। यहां पर x और y R में कब आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। x, y R में तब आ रहे हैं, ये इंप्लाई करेगा जी ये आने के लिए x और y का प्रोडक्ट करो और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको वैलिडेट करने का तरीका क्या है, आपको a, करना है। तो मैंने a, क्या करेंगे, R में आने के लिए क्या कंडीशन होगी, a और a का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा a और a का प्रोडक्ट, a स्क्वायर आएगा 1 प्लस। अब बताओ स्क्वायर हमेशा कैसी वैल्यू देता, पॉजिटिव, एंड 1 प्लस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ ये कंडीशन आप कोई भी रियल नंबर ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। तो देखिए क्या करना, खाली इस डेफिनेशन में अगर आप चाहो तो क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर दो तो आपका काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस विल अल्टीमेटली वी आर प्रूविंग दैट इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो तरीका समझ में आ गया, हमने डेफिनेशन को वैलिडेट कर दिया। तो क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो और भी एक और एग्जांपल करते हैं, समझिए जरा ध्यान से। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझिए। चलो यार एक सेट दे दिया आपको ऐसे, 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स दे दिए 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स। अब उसने कहा रिलेशन R, उसने ऐसे दे दिया कि जी इसमें वो सारे a, b आ रहे हैं सच दैट a डिवाइड्स b। और यहां पे उसने क्या कहा, a एंड b आर द मेंबर ऑफ सेट A। अब वो आपसे कह रहा है कि यार चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है, आराम से समझिए। ओके, अब यार 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, रोस्टर फॉर्म तो काम नहीं करेगी, यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने यानी कि यहाँ पर a, b R में आने के लिए क्या कंडीशन है भाई, उसको कहते हैं ना कहाँ से गुजरना है उसको, इस कंडीशन से। मतलब पहला कोऑर्डिनेट दूसरे को डिवाइड करे, दैट इज a डिवाइड्स b। एक काम करो, छोटा सा मेरे कहने पे ये काम कर लो। क्या काम करना है, यहां पर जहां a और b है दोनों को a से ही रिप्लेस कर दो। करो यार, हर जगह करो, एवरीवेयर कर दिया। a डिवाइड्स a। अब आप यहां से अपने आप से पूछो क्या ये बात सच है। हाँ यार, हमेशा हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। तो हो गया यार, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वी आर डन। हमने क्या किया, हर जगह
बी को ए से रिप्लेस कर दिया हर जगह, यानी यहां पर भी बी की जगह ए लिखा, यहां पर भी बी की जगह ए लिखा, और हमारा काम हो गया। दैट इज ए डिवाइड्स ए। एंड क्या ये बात क्या हर एक नंबर के लिए वैलिड है कि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? यस जी, करता है। तो आप यहां पे लिखोगे, देखिए अब पेपर में नंबर लेने तो लिखने का स्टाइल भी आना चाहिए। दैट इज दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। तो देखिए जी, आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन को संभाल दिया। तो इट इज नथिंग इम्पॉसिबल दैट कि इसको हम नहीं कर सकते, बहुत आसानी से हमने इसको हैंडल कर लिया। चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं यार, चेक करते हैं आप कैसे हैंडल करेंगे। मैंने कल की क्लास में भी दिया था ये एग्जांपल। आर है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स कॉमा वाई सच दैट, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? पहले तो अपने मन से पूछिए कि रिलेशन क्या है। देखिए सीधा ब्लंटली आंसर नहीं करना है, आराम से पढ़िए। मैंने क्या बोला था, किन बातों पे ध्यान देना? एक तो भाई इसको पकड़ लो, जेड का मतलब जैबरा नहीं है भाई, जेड का मतलब जैबरा नहीं है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के सेट में जरा एक बार घुस के देख लो, क्या है इंटीजर्स भाई आपके? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही तो है सारे इंटीजर्स। लेकिन वो कौन से इंटीजर चाहता है? ऐसे दो इंटीजर जब उनका सम ऑफ द स्क्वायर करे तो हमेशा 9 आए। लेकिन यार रिफ्लेक्सिव के लिए तो कह रहे हैं कि हर एक इंटीजर सेम इंटीजर का स्क्वायर करके ऐड करे तो 9 आए। क्या मिलेंगे ऐसे कोई इंटीजर सेम? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करूंगा, यहां देखो जो मैंने बताया था मंत्रा वो लगाते हैं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो कहेंगे सर हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसका मतलब तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, अच्छी बात है, इसका मतलब यही है। और एक्स और वाई क्या है? इंटीजर है। अब मैंने मंत्रा दिया था आपको कि जी हर जगह y को x से रिप्लेस करो, यानी कि x कोमा x बिलोंग्स टू r। चलो जी लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सर क्या कर रहे हो भाई? करना पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। तो x कितना आ गया? प्लस माइनस कितना आया? जल्दी बोलो। दिस इज 3√2। क्या इंटीजर है ये? नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग इंटीजर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और या देखिए, अगर आप दूसरे ढंग से इसको सोचे, ऐसे भी सोचा जा सकता था, हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं यार? 0,3, 0,-3, 3,0, -3,0। अब मुझे बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे इंटीजर अपने आप से रिलेटेड होंगे। क्योंकि रिलेशन किस पे है ये? इट इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। बेटा जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, तो यानी कि सारे के सारे इंटीजर तो नहीं आ रहे। सो काटा मारो भाई, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको समझ में आया? देखिए इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं सिर्फ आपको बच्चों ये हेल्प कर रहा हूं कि प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका क्या है। रिलेशन की प्रॉब्लम में आंसर आपके यहीं पे छुपा होता है, यहीं से ढूंढना है क्या ऐसे डिफाइन है। तो सिंपली अगर आप देखा जाए तो जो प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, बेसिकली कहते हैं ना छुपम छुपा खेल रहे हैं। तो आपको देखना है, हर चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में, हर चीज लिखी हुई है। ओके चलो, अब यहां पे आपको ये बात तो क्लियर होगी कि यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना लेते हैं यार। आप क्वेश्चन ही करा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव पे ही ध्यान देते। सुनिए जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और क्या है। एक काम करते हैं, हमने मान लिया लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, कोई भी सेट है और सेट ए के मेंबर्स हैं सपोज 1 2 3। फिर मैंने कहा कि इसका पावर सेट ऑफ ए में कौन से मेंबर आते हैं? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ये सारे आएंगे। तो लिखो यार पावर सेट ऑफ ए, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जल्दी बोलिए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एलिमेंट्स एक तो यार एम्प्टी सेट आ जाएगा, सेट ए खुद आ जाएगा, सिंगलटन 1 आ जाएगा, सिंगलटन 2 आ जाएगा, सिंगलटन 3 आ जाएगा, और सिंगलटन तो नहीं आएगा, 1,2 आएगा। भाई मच्छर इतने हो गए हैं भाई,
ये देखो पेन पे मच्छर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। 1,3 ये आ गया। क्या खास बात है इस सेट में, यहां पर सारे के सारे ए के सबसेट्स हमने लिख लिए हैं। अब मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए बच्चों, आर रिलेशन में। अब मैं रिलेशन किस पे डिफाइन कर रहा हूं, पावर सेट। पावर सेट में क्या है यार, ए के सारे सबसेट्स, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं फैमिली ऑफ सेट्स। एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर ही अपने आप में क्या है, सेट। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल लेटर से। तो मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल X, Y सच दैट X is a subset of Y where X and Y belongs to power set of A। मुझे बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं यार, आई एम चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन? रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा कंडीशन ये है कि जी X, X R में आना चाहिए। तो देखो पहले तो इस कंडीशन को एक्सप्लॉइट करो। ये कंडीशन क्या थी, X, Y बेटा R में आने के लिए क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि जी X मस्ट बी ए सबसेट ऑफ Y। तो अब मुझे क्या करना, रिप्लेस Y विद X एवरीवेयर। यार जो करते आ रहे वही करेंगे, नथिंग न्यू। तो चलो गुलाबी रंग लेते हैं, X, X बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट। अब बताइए हर एक सेट अपना सबसेट होता है? बिल्कुल होता है जी। इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज always true. So we can say that this relation is reflexive। ये टेस्ट में पास हो गया, so this is reflexive। So student देखिए आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में बताए और रिलेशन को समझने का एक तरीका बताया। देखिए द बेस्ट अप्रोच टू स्टडी मैथ्स इज, वो आपके पास ही है। एक तो लिख के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहते हैं ना पेशेंस के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए, तो तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसको समझना है यार। आप वीडियो गेम खेलते हैं तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत होती है यार, हम स्टेजेस पार नहीं कर पाते, बट एक टाइम आता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं। रीज़न क्या है, आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट डेवलप करिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वाला लेक्चर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, कमेंट बॉक्स में प्लीज डू राइट कि आपको ये लेक्चर पसंद आया या कहीं पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले लेक्चर्स और अच्छे होंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सो अलग अलग सेक्शंस भी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट।